किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर हर जुगवाय विराजिए कथा सुनती तुम श्रोताया मानिके तुम बदरज तुम पीछे जो हैं श्रोता हैं रसिखान इनके सकल मनोरथ पूर्वं श्री भगवान राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल सपरिकरे की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राजधरण की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गौ माता की जय। श्री राम नाम सरकार की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नवादास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अहत की करुणा कृपा ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल जी का, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्री धाम वृंदावन ठाकुर जी का साक्षात दिव्य लीला स्थली ठाकुर जी के गोद में बैठकर हम परम प्यारे दुलारे भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आइए हम श्री अमरीश जी के प्रसंग में
चलें। कई दिनों से श्री अम्बरीश जी का प्रसंग चल रहा है। उन्हीं के चरित्रों को श्रवण करें। उससे पहले श्री नाभा जी के शब्दों में इस छप्पे का श्रवण करें। हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आसाधरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती, हनुमंत जाम्बंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नाम, कौशारव्य कुंती वधू पटे चतल जाहरी, हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आसाधरी, जिन चरण रेणु आसाधरी। श्री नाभादास जी महाराज जी इस छप्पे में कई भक्तों का चरित्र वर्णन किया है, कई भक्तों के चरित्र गाए हैं। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भक्तमाल में जो संत भक्त आदि हुए हैं, उन्होंने अपना कल्याण किया ही, उन्होंने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किया ही और बहुतों को उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया। उसमें से परम भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज जी का हम कथा श्रवण कर रहे हैं। परम भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज इतने बड़े सम्राट होते हुए भी कैसे ठाकुर जी में इनकी अटूट भक्ति, अटूट निष्ठा, अष्टयाम सेवा करते थे ठाकुर जी की श्री अम्बरीश जी महाराज और अपने हाथों से करते थे। इतने सैनिक सेवक आदि होते हुए भी किसी को किसी प्रकार से उनका सहयोग न लेते, एक भी उनका सहयोग नहीं लेते और अपने हाथों से हर सेवा करते श्री अम्बरीश जी महाराज। हम आप पूर्व प्रसंग में श्रवण किए कि कैसे दुर्वासा जी को श्री अम्बरीश जी ने निमंत्रण दिया, उनके साथ उनके शिष्य आए। श्री दुर्वासा जी ने कहा हम संध्या वंदन नित्य नियम करके आते हैं, तब तक हमारा इंतजार करो। उधर एकादशी पारायण करने का समय पूरा हुए जा रहा था। बड़े धर्म संकट में पड़ गए अम्बरीश जी महाराज, करें तो करें क्या। ब्राह्मणों के सलाह से उन्होंने संत चरणामृत को ग्रहण कर लिया कि द्वादशी एकादशी का पारायण है, द्वादशी लग गई है तो द्वादशी के दिन पारायण करना होता है, तो हम पारायण कर लें, अन्न नहीं लेंगे लेकिन ठाकुर जी का चरणामृत लेके अपना पारायण कर सकते हैं। जैसे ही पारायण किया उतने में श्री दुर्वासा जी आ गए। आ करके बहुत क्रोधित होने लगे। अरे किसी ब्राह्मण किसी संत को आपने निमंत्रण दे करके आप हमसे पहले पा लिए, आप हमसे पहले कैसे कुछ भी ले सकते हैं। आपने संत ब्राह्मणों का निमंत्रण किया है तो आपको हम बताए ही थे तो किन किन स्थानों में पहले अन्न जल आदि नहीं लेना चाहिए।
वहाँ पे कई ऐसे स्थान हमने बताए, जैसे एकादशी तो एकदम उसमें से सबसे ज़्यादा अहम है। एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी अन्न का ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। किसी के यहाँ सौ पड़ा हो, किसी का कन्यादान करना हो, आदि आदि, उससे पहले अन्न जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सब दुर्वासा जी ने पूछा, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा और उनके आज्ञा से उन्होंने चरणामृत ले लिया। दुर्वासा जी आए, बड़े क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित हुए, अम्बरीश जी को चिल्लाने लगे, अनेक प्रकार से बातें कहने लगे। अपना अपमान समझकर, राजा का अपराध मानकर कुपित हो उठे दुर्वासा जी और इतने क्रोधित हो गए कि पूछो मत। क्रोध का पारावार ऊपर चला गया, पारावार नहीं रहा क्रोध का इनके। संत भगवान जो होते हैं ना तो करुणा करने वाले होते हैं, सभी को समझाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन दुर्वासा जी जब इनकी प्रशंसा सुने तो इनको इनकी प्रशंसा पची नहीं, और ये इनका परीक्षा लेने के लिए अनेक प्रकार से इनके पास आए और इनका परीक्षा लेने के लिए उद्यत हो गए। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया दुर्वासा जी को, दुर्वासा जी माने नहीं और बड़े क्रोध में, तुमने हमारा अपमान किया है, ऐसा कर करके अम्बरीश जी को फटकार लगा रहे हैं। और इतने क्रोधित हो गए कि देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा, कौन तुम्हें बचाता है। और विकराल रूप बनाए दुर्वासा जी, इतने क्रोधित हुए, ऐसा लग रहा था पूछो मत। और उन्होंने अपने जटा से एक जटा निकाला सर के उससे, और नीचे पृथ्वी पर पटका, उससे भयानक कृत्या उत्पन्न हो गई। इतना विकराल वो कृत्या पूछो मत, इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा विकराल, देखने में इंसान डर जाए, बहुत विकराल कृत्या प्रकट किया दुर्वासा जी ने। और ये दुर्वासा जी साक्षात श्री शंकर जी के अंश ही हैं ये भी। उन्होंने कृत्या प्रकट किया और कृत्या को आदेश किया, जाओ तुम अम्बरीश जी को मार दो। उन्होंने आदेश किया, लेकिन भक्त का कभी भला कुछ हो सकता है क्या? कभी कुछ नहीं हो सकता। और साक्षात ठाकुर जी ने अम्बरीश जी की सुरक्षा में चक्र सुदर्शन को रखा है, तो फिर कैसे कुछ हो सकता है? बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। विकराल कृत्या का रूप अम्बरीश जी ने देखा, लेकिन अम्बरीश जी को जरा भी भय नहीं हुआ, किसी प्रकार से अम्बरीश जी डरे नहीं। और उन्होंने, दुर्वासा जी ने कृत्या को आदेश दिया, जाओ और तुम अम्बरीश को मार दो। राजा को महाधीश कहने का भाव यह है कि दुर्वासा जी मुनि होकर भी बिना अपराध के अपराध मानकर कुपित हो गए। अपराध तो कोई था ही नहीं अम्बरीश जी का, लेकिन अपराध मान करके कुपित हो गए, क्योंकि बदले की भावना से आए थे ना, देखने आए थे कि कितने ऊंचे दर्जे के अम्बरीश जी हैं, मैं भी तो देखूं। राजा, परंतु राजा को मुनि के इस विपरीत व्यवहार पर किंचित भी मात्र क्षोभ न रोष कुछ नहीं हुआ। और अम्बरीश जी किसी प्रकार से विचलित नहीं है, क्योंकि अम्बरीश जी परम धीर थे। वो उनको किसी प्रकार से कोई वही नहीं था, परम भक्त थे ठाकुर जी के, परम धीर नहीं चले ही चलाए। ठाकुर जी की आदेशानुसार चलते हैं वो। अम्बरीश जी ने सोचा
कि जरूर मेरी ही गलती है। उन्होंने अपनी गलती ही स्वीकार की, अपनी गलती मानी अम्बरीश जी ने और अपनी गलती मान लिया। नहीं तो राजा थे, इतने बड़े चक्रवर्ती थे, कुछ भी कर सकते थे, सामर्थ्य थे, सब कुछ था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने मन में विचार नहीं किया। क्योंकि जो भगवत भक्त होते हैं ना, उनके मन में ये सब विचार आता ही नहीं है किसी प्रकार से। परम भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज, दुर्वासा जी ने कृत्या को आदेश दिया, लेकिन कृत्या को चक्र सुदर्शन ने नष्ट कर दिया। वहीं पे उनको तुरंत नष्ट कर दिया, क्योंकि ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश जी के निमित्त नियुक्त किया है। क्योंकि अम्बरीश जी सदा सर्वदा ठाकुर जी के सेवा में लगे रहते हैं, राजपाट सब कुछ छोड़ करके किसी प्रकार से हर चीज़ को, तो ठाकुर जी ने चक्र सुदर्शन को उनके निमित्त सुरक्षा के लिए उनके पास कर दिया था। चक्र सुदर्शन ने कृत्या को नष्ट किया और उसको नष्ट करने के बाद फिर चक्र सुदर्शन श्री अम्बरीश जी के पीछे पड़े। अम्बरीश जी को मारने के लिए चक्र सुदर्शन दौड़े। अम्बरीश जी भागे जा रहे हैं, आगे आगे अम्बरीश जी पीछे पीछे चक्र सुदर्शन चल रहे हैं। ऐसे परम भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज कितने निर्मल मन से ठाकुर जी के सेवा में अहरनिश लगे रहते थे। देखिए, एक बात आप याद रखिए, अगर हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी को के शरणागत हम हो गए, कितनी भी विपत्ति आए, कितना भी दुख आए, कितना भी तकलीफ आए, तो जो भक्त होता है ना, भक्त कभी ये नहीं सोचता कि ये विपत्ति क्यों आ रही हैं, हमारे साथ ये अमंगल क्यों हो रहा है, कुछ भी नहीं सोचता है। वो जो भक्त होता है ना, तो भक्त तो केवल यही सोचता है कि इस अमंगल में, इस दुख में, इन विपत्तियों में भी ठाकुर जी हमारे लिए कुछ मंगल ही करेंगे, इसलिए हमें ये सब दे रहे हैं, आगे जरूर हमारा मंगल होगा। किसी प्रकार से मन में कोई विचार ही नहीं आता है, जरूर ठाकुर जी इसमें हमारा कुछ मंगल ही चाहते हैं, इसलिए ये सब दे रहे हैं। तो भक्त होते हैं, सुख हो या दुख हो, वो दोनों को सह लेते हैं। श्री दुर्वासा जी के पीछे चक्र सुदर्शन लगे हुए हैं। विकराल कृत्य प्रकट किया, उसे चक्र सुदर्शन ने भस्म किया और दुर्वासा जी के पीछे लग गए। दुर्वासा जी आगे आगे भाग रहे हैं, चक्र सुदर्शन पीछे पीछे। अम्बरीश जी की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होकर तथा भगवत आराधन अत्यंत तन्मय होने के कारण ठाकुर जी ने इन्हें चक्र सुदर्शन इनके सुरक्षा के लिए निमित्त की दिया था। और एक कथा है जो श्री अम्बरीश जी महाराज जी की, ये श्रीमद् भागवत जी में विस्तार से आई है। चक्र सुदर्शन श्री अम्बरीश जी के पीछे पीछे चल रही हैं, अम्बरीश जी भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, सभी दिशाओं में, सभी लोकों में। आप सभी लोकपालों के पास गए, सभी के पास गए, रक्षा करिए, रक्षा करिए।
ये चक्र सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मार डालेगा, ऐसा दुर्वासा जी कह रहे हैं और चक्र सुदर्शन उनके पीछे भाग रहे हैं। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा मेरी रक्षा करिए। ये भगवान का जो ये चक्र सुदर्शन है ना, वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे नष्ट कर देगा, मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, बोले जिनका ये चक्र सुदर्शन है मैं तो कुछ कर नहीं सकता, उन्हीं के पास जाओ। शंकर जी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया कि आप ठाकुर जी के पास जाओ, नारायण के पास जाओ, जिनका ये चक्र सुदर्शन है आप उनके पास जाओ। भक्तों की परीक्षा लेने की तुम्हारी यह आदत बड़ी बुरी है। भक्तों की महिमा और उनके भेद को आपने बिल्कुल ही नहीं जाना। दुर्वासा जी भागते 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 नारायण के पास पहुँचे हैं, भगवान के पास पहुँचे वैकुंठ लोक में। दौड़ते दौड़ते एकदम व्याकुल श्री दुर्वासा जी, उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा रुक जाऊंगा कहीं तो ये चक्र सुदर्शन मुझे मार डालेगा। जब ठाकुर जी के पास पहुंचे तो ठाकुर जी ने पूछा दुर्वासा जी आप भागे भागे कहाँ से आ रहे हो, क्या बात है, आप क्यों भागे भागे आ रहे हो, क्या हुआ आपके साथ जो ऐसे भाग रहे हो, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। दुर्वासा जी ठाकुर जी के पास पहुँचे हैं। ठाकुर जी हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मुझ ब्राह्मण के उत्तम शरीर को आपका चक्र जला देगा, आप मेरी रक्षा करिए। ठाकुर जी ने पूछा ये चक्र सुदर्शन आपके पीछे क्यों लगा हुआ है, आपने क्या किया है जो ये चक्र सुदर्शन आपके पीछे लगा हुआ है। और ये आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई है, किस कारण से हुई है, आप मुझे बताइए, आप मेरी रक्षा करिए। दुर्वासा जी ने बताया कि मेरे से अपराध हो गया है। मेरे से अपराध हो गया है, परम भक्त अम्बरीश जी का अपराध हो गया है। वो आपके इतने बड़े भक्त हैं, मैंने अपराध कर दिया, कृत्या प्रकट किया और कृत्या को आदेश दिया कि अम्बरीश जी को मार डालो। बहुत बड़ा अपराध हो गया। दुर्वासा जी ठाकुर जी के सामने आए हैं, शरणागत हो गए ठाकुर जी के, अपने आप को समर्पित कर दिया। प्रभु अब आप ही मुझे बचाओ। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई, लकुट की नाई, लकुट की नाई। दुर्वासा जी ठाकुर जी के शरणागत हो गए। पाहि नाथ कह पाहि गोसाई, ठाकुर जी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। ठाकुर जी ने सब दुर्वासा जी से पूछा और सुना। ठाकुर जी ने भी कह दिया कि मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्तों ने मुझे खरीद लिया है। भक्त मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं,
और उन्होंने अपने निष्कपट भक्ति से मुझे खरीद लिया है, मेरा अपहरण कर लिया है। दुर्वासा जी, मैं भी भक्तों के अधीन हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर जी कहते हैं मैं सब कुछ करने में सामर्थ हूँ, पर भक्तों के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। और कोई बात हो तो मैं तो कर सकता हूँ, उसे सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन भक्तों के प्रति मेरा कुछ नहीं है। ठाकुर जी ने भी अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, बोले अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भी भक्त के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव दुजा, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय। ठाकुर जी ने कहा मैं भी भक्तों के अधीन हूँ। दुर्वासा जी, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है, तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। भक्तों ने मुझे खरीद लिया है, भक्तों ने अपने बस में कर रखा है। मेरे सीधे साधे भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में रख रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, और मैं उनके सिवा, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ भक्तों से। मैं भी भक्तों को बहुत चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ? क्योंकि वो सर्वस्व छोड़ करके मुझे चाहते हैं। ना तो काम से प्रीति करते, ना वो तो लोभ मोह घर दौलत संपत्ति किसी प्रकार से नहीं, यहाँ तक कि वो अपने अर्धांगिनी पत्नी से भी प्रेम नहीं करते। और यहाँ तक क्या कहें, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी त्याग करके जो मेरे अधीन हो जाते हैं, भला मैं उनकी रक्षा में कैसे नहीं रहूँगा, भला मैं उनके साथ साथ उनके पीछे कैसे नहीं रहूँगा, बताइए। भक्तों ने मुझे अपने अधीन कर रखा है। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। जो सब कुछ छोड़कर स्त्री पुत्र गृह धन संपत्ति आदि जो मेरे में लग जाते हैं, उनके मैं पीछे पीछे रहता हूँ। जैसे एक सती स्त्री अपने पतिव्रता से सदाचारी पति को अपने बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय के प्रेम बंधन से इन भक्तों ने मुझे बांध रखा है, अपने बस में कर रखा है। दुर्वासा जी को बता रहे हैं ठाकुर जी, दुर्वासा जी, इन भक्तों का मैं ऐसा वैसा दास नहीं हूँ, मैं इन भक्तों का खरीदा हुआ दास हूँ। इन्होंने मुझे अपने भक्ति से खरीद रखा है, ना कि किसी चीज़ से खरीदा है। भक्ति से इन भक्तों ने मुझे खरीद रखा है और मैं बिक चुका हूँ इन पे। और ये जैसे नचाते हैं वैसे मैं नाचता हूँ। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति, करो अपराध तुम रहो कैसे जात है, धाम धन वास सुत प्राण तनु त्याग करे, डरे मेरी ओर निसी भोर मोसो बात है। मोको मेरे को बहुत प्रिय हैं, साधु संत भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, इनकी अगाध मति होती है। इनका अपराध कोई करता है ना, ठाकुर जी कहते हैं तो मैं उसे सहन नहीं करता हूँ,
बिल्कुल भी सहन नहीं करता इनका अपराध। सर्वस्व में इनके साथ रहता हूं। हे जो मेरे भक्त होते हैं ना, तो मैं भक्तों के सिवा अन्य किसी को जानता ही नहीं हूं, केवल मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। और एक बात बता दूं दुर्वासा जी आपको, कि जो जैसा करता है उसका फल वो वैसा पाता है। ये मैंने विधान बना दिया है। जितने भी कर्म हैं, जितने भी यहाँ मैंने सृष्टि में सब कुछ बनाया है, उनके सब के अलग अलग कर्म मैंने बनाए हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तो फिर चाहे कोई भजन करे तो भजन का फल पाएगा, और कोई चाहे कुसंग में फंसा रहे तो वैसा हो जाएगा। तो मैंने तो बना दिया है विधान, अब जो जैसा करे वैसा उसका फल भोगता रहे हो। यही सच बात है दुर्वासा जी। और ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं भक्तों के इतने अधीन हो जाता हूं, मैं भक्तों के यहाँ बिना बुलाए जाता हूं। भक्तों को बुलाना नहीं पड़ता है, मैं बिना बुलाए भक्तों के यहाँ जाता हूं। भक्तों की सेवा शुश्रूषा देख करके मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। भक्तों के यहाँ ठाकुर जी बिना बुलाए जाते हैं। एक परम भक्त हुए श्री जगन्नाथ जी में श्री माधव दास जी महाराज जी, इतने परम भक्त ठाकुर जी के चिंतन में, अहिर्निश ठाकुर जी के भजन में डूबे रहते थे। और उनकी भजन करते करते काफ़ी अवस्था भी हो गई। अवस्था ऐसी हो गई कि चलना फिरना सब बंद हो गया उनका। श्री माधवदास जी एक जगह रह करके ठाकुर जी का चिंतन भजन में लगे रहते, चलना फिरना सब बंद हो गया। कुछ दिन बाद उन्हें अतिसार का एक रोग हो गया। अतिसार होता है जैसे बार बार बाहर जाना, उसे कहते हैं। बार बार बाहर जाने को अतिसार कहते हैं। अतिसार का उन्हें बार बार जाने का रोग हो गया और असमर्थ थे श्री माधवदास जी महाराज। पड़े रहते थे, जा नहीं सकते थे, और पूरा एकदम उससे लथपथ हो गए थे। और परम भक्त ठाकुर जी के, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी ने जब ये दृश्य देखा तो बड़े दुखी हुए, और ठाकुर जी ने मन में विचार कर लिया कि माधवदास जी की सेवा मैं स्वयं करूंगा। और ठाकुर जी 11 वर्ष के बालक का रूप बना करके आए हैं। जगन्नाथ जी, माधवदास जी जगन्नाथ जी में विराजते। जब तक इनका शरीर साथ दिया, नित्य प्रति जगन्नाथ जी का दर्शन करते और भजन में डूबे रहते। हालत ऐसी हो गई कि अब वहीं सब कुछ इनका होने लगा, लेटे लेटे ही। ठाकुर जी ने ये देखा और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं जाऊंगा और इनका सेवा करूंगा। ठाकुर जी 11 वर्ष का रूप बना करके आए हैं, छोटे से बालक का।
और श्री माधवदास जी के सेवा में लग गए। पहले तो सबसे पहले आए हैं और उनको अच्छे से उठाया, जल आदि से उनको स्वच्छ किया, उनके जितने लगे हुए थे शरीर में सभी को अच्छे से धो के श्री ठाकुर जी उनको अलग बैठाए। श्री माधवदास जी को होश नहीं है और ठाकुर जी सब कर कर के वहाँ पे स्वच्छ कर कर के श्री माधवदास जी की लंगोटी कपड़े आदि ले कर के नदी में धोए हैं। हर प्रकार से ठाकुर जी उनकी सेवा में लगे हैं। श्री माधवदास जी को कोई किसी प्रकार से भान ही नहीं है। जब ठाकुर जी आए हैं और लंगोट आदि धो करके श्री माधवदास जी का, और ठाकुर जी आ करके श्री माधवदास जी के सराने पे बैठ करके उनको सर को सहला रहे हैं अपने हाथों से, अपने प्यारे हाथों से, कोमल हाथों से श्री माधवदास जी के सर को सहला रहे हैं। जब ऐसा करते हुए ठाकुर जी कर रहे हैं श्री माधवदास जी के साथ, माधव जी की हल्की सी आंख खुली और देखा उन्होंने कि कोई हमें सहला रहा है, कौन है हमने। और श्री माधवदास जी ने जीवन में कभी किसी का सहारा लिया ही नहीं, किसी का सहारा नहीं लिया। चाहते तो किसी को भी कह देते रह जाओ है? उनके मन में आया कि कौन है ये बिना कहे जो हमारी सेवा कर रहे हैं। सब जानते थे कि श्री माधवदास जी किसी का सहारा बिल्कुल लेते ही नहीं हैं। अगर किसी का सहारा लेते तो ऐसे थोड़ी पड़े रहते, कोई ना कोई आके तो करता ही, लेकिन नहीं, उन्हें केवल गोविंद का सहारा था, ठाकुर का सहारा था कि जो कुछ होगा वो ठाकुर जी करेंगे। तो ठाकुर जी स्वयं आए और ठाकुर जी सब कुछ कर रहे हैं। श्री माधवदास जी आँख खुली, और भक्त होते हैं ना, तो भक्त अपने ठाकुर जी को पहचान जाते हैं, तुरंत पहचान जाते हैं। ठाकुर जी भक्तों को पहचान जाते हैं और भक्त ठाकुर जी को पहचान जाते हैं। उन्हें पता था कि मैंने जीवन में किसी का सेवा लिया ही नहीं, तो अवश्य ये ठाकुर जी हैं। पहचान गए ठाकुर जी हैं, प्रणाम किया और कह रहे हैं, नाथ ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है, आप ये सब मत करिए। ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारा कोई है ही नहीं है, तुमने किसी को अपना कभी बनाया ही नहीं, मेरे सिवा तुम्हारा कौन है, कोई नहीं है, मैं हूं, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। ऐसे भक्त होते हैं जो साक्षात आकर के अपने भक्तों की सेवा करते हैं और बिना बुलाए आते हैं। देखिए ये अवस्था थी माधवदास जी की, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी को भी नहीं बुलाया कि ठाकुर जी का भी बस चिंतन करते रहे, ठाकुर जी को तक नहीं याद किया, ठाकुर जी अब आ जाओ आप। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के यहाँ बिना बुलाए जाता हूँ। ऐसे ही दुर्वासा जी मुझे साधु संत जो है ना अत्यंत प्यारे हैं, क्योंकि उनकी अपार श्रद्धा और प्रीति है मेरे ऊपर। तुमने उन्हीं भक्तों का अपराध किया है, यह मुझसे कैसे सहा जा सकता है, भला बताओ। कोई मेरे भक्त का अपराध करे और मैं सह लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठाकुर जी कहते हैं जो मेरे भक्त हैं ना, भक्त ये जो मेरे भक्त हैं, मेरे लिए घर धन तन स्त्री आदि सब कुछ छोड़ के एक मेरे को न्यौछावर हो जाते हैं, मेरे ऊपर समर्पित हो जाते हैं, अपने प्राणों का भी परित्याग कर देते हैं।
मेरे लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते, मेरी ओर लगे रहते हैं, रात दिन मुझसे ही मेरी ही बातें करते हैं। दूसरों से उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं, मैं सत्य कहता हूं, मेरे भी उन संतों के लालन पालन के सिवा और कोई कुछ काम दूसरा है ही नहीं। इसलिए अब तुम अम्बरीश जी के पास जाओ, उनकी शरण में जाओ, जिनका तुमने अपराध किया है उनकी शरण में जाओ, वही ये तुम्हारा दुख मिटा सकते हैं, अन्यथा इसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा जी कहते हैं, प्रभु मैंने अम्बरीश जी का इतना अपराध किया है, वो सम्राट हैं और मैं उनके पास जाऊंगा, अगर वो मेरे ऊपर क्रोधित हुए, मुझे मारने के लिए उद्यत हुए, तो मैं क्या करूं? कैसे जाऊं उनके पास? मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं उनके पास जाऊं। ठाकुर जी ये बात सुने दुर्वासा जी की, और ठाकुर जी के आंखों में अश्रु आ गए। बोले, दुर्वासा जी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपने अभी तक मेरे भक्तों को समझा नहीं है, आपने मेरे भक्तों को अभी तक जाना नहीं कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। अरे मेरे भक्त तो ऐसे हैं कि वो ये सब बातें मन में लाते भी नहीं हैं कि मैं इसे दंड दूं। कोई कितना भी अपराध कर दे, लेकिन भक्त कभी उसे दंड देने को सोचते ही नहीं हैं। और आप कह रहे हैं कि अम्बरीश जी मुझे दंड देंगे? वे मेरे भक्त बड़े दयालु होते हैं, सदा दिनों पे प्रतिपाल रहते हैं। वो उनके अंग प्रत्यंग में मेरी भक्ति ही भक्ति भरी रहती है। और जिनके अंदर ये समाहित हो, भक्ति समाहित हो, कभी वो सोच ही नहीं सकता किसी से मैं द्वेष करूं, किसी से मैं बदले की भावना हो मेरे अंदर, ये सब आता ही नहीं है उसके अंदर। ठाकुर जी ने कहा, आप अम्बरीश जी के पास जाइए और उनसे क्षमा याचना करिए, वो आपको, उन्हीं के पास जाएंगे तभी आपका कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं। भक्त हैं वो, परम भक्त। आप जाइए उनसे क्षमा याचना करिए, वो आपको अवश्य माफ कर देंगे। और ऐसा कह करके ठाकुर जी अम्बरीश जी को वहाँ से विदा किए। अब अम्बरीश जी के पास आएंगे श्री दुर्वासा जी, और आगे का चरित्र क्या हो कहेंगे अम्बरीश जी और दुर्वासा जी के बीच में जो बातें होंगी वो अब हम कल श्रवण करेंगे, शेष कथा कल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय